वीडियो शुरू करने से पहले पहले तो जाके मार्जी का पहला पार्ट देखो, क्योंकि अगर तुम वो नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा क्या चल रहा है। तो पहले वो जाके देखो। पहला पार्ट देख लिया है तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। के कुल 13 एपिसोड हैं, जिनको मैं फटाफट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ना फर्स्ट एपिसोड है तो मैं तुमको बेसिक में पूरा बता ही चुका हूँ। और उसके बाद सेकेंड एपिसोड में किंजीरो और कोनिहा सुबाहु डेट पर जाते हैं। दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं होता। हेंटाई फैन कुछ ज़्यादा मैं सोच लेना। एपिसोड में चारों मैं बताता हूँ कौन कौन। किंजीरो, उसके बाद ये कनेडा, और फिर कोनिहा और उसकी किंजीरो की सिस्टर ये चारों जाते हैं पूल में। और वहाँ पे फिर हो जाता है कनेडा का किडनैप, जिसको बचाने जाते हैं किंजीरो और सुबारू नहीं कोनिया, क्योंकि सुबारू तो लड़की है ना, इसलिए कोनिया ये दोनों जाते हैं उनको बचाने। जो किडनैपर है उसका फेस रिवील होगा, तुम हैरान हो जाओगे, तुम गेस नहीं कर सकते कि कौन होगा इस किडनैपर। फोर्थ एपिसोड में जो थी सुबारू है या नहीं कोनिया है, वो उसके घर आती है किंजीरो के उसका ट्रीटमेंट करने। एपिसोड तक एक और फालतू की लड़की ऐड हो जाती है जिसका नाम है ओसमी। मैं सर नेम नहीं बताने वाला, क्यों भाई कोई फ़ायदा नहीं, तुमको वैसे में शॉर्ट नेम ले रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट नेम ही ठीक है। और स्कूल जा रही होती है तब किंजीरो और मासूमी का एक्सीडेंट हो जाता है, और सारी गलती मासूमी की होती है। वो बहुत तेज स्कूटर चला रही थी, लेकिन बदले में पीट जाती है किंजीरो को। अब क्यों, वो तुम जाके 6th एपिसोड देख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक दे दूंगा, तुम उस पर देख सकते हो। एक ही एपिसोड जितने 13 एपिसोड है उन सब का मिक्स करके एक एपिसोड बना रखा है, तो तुम देख सकते हो अगर तुमको फटाफट इसको कंप्लीट करना है तो। ऐसे मेरी मान तो मत देखना। तुमको सिर्फ 6th एपिसोड देखना है कि क्यों आखिर वो क्यों पीट जाती है। जीरो को होश आता है, वो फिर से स्कूल के हॉस्पिटल रूम में उसको होश आता है, और वहाँ पे उसको लाया जाता है कोनिहा और कनेडा। और फिर जब वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, कुछ नहीं, किंजीरो कुछ बताता ही नहीं है। अब मेरे को नहीं पता क्यों, नो आइडिया। अगर वो तुम्हें समझ आ रहा है कि उसने क्यों नहीं बताया तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बता देना, या फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और 6th एपिसोड के चलते चलते ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है स्कूल में, जिसमें लड़का बनती है लड़की और लड़की बनती है लड़का। हाँ, बताया जेंडर, लेकिन सिर्फ कपड़ों से, ओके। जेंडर स्विच नहीं होता उनके। ऐसा हेंटाई फैन तुम मत सोचो कुछ भी कि बहुत कुछ हो रहा है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन एनिमे है, इसमें तुमको कुछ हेंटाई नहीं दिखने वाला। इची दिख सकता है तुमको। अब अगर तुमको नहीं पता व्हाट इज़ इची, यहाँ पे तुमको भी दिख रहा होगा कि एक बंदे ने ना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ इची, और उसने हमको बहुत सारे एनिमे बताए भी हैं। मैंने उसी की रिकमेंडेशन पे ये एनिमे देखा था, तो अगर चेक करना चाहो या फिर पता लगाना चाहो व्हाट इज़ इची तो तुम वो देख सकते हो। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे उसका बैनर या फिर नाम वगैरह। एपिसोड मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि भाई इस एपिसोड के बाद से जो ना मेरा इस एनिमे में फेवरेट करेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिलने जाती है, वॉच टाइम। नाकुरो। और 6th एपिसोड में एक और चीज़ होती है, था S4 का वो प्रेसिडेंट होता है, वो हमको पता चल जाता है कि आखिर कौन है S4। हाँ, इसमें एक ग्रुप है S4 नाम का, जो निबियों को दूर रखता है रिलेशनशिप में आने से, ओके। एपिसोड में बहुत गर्मी होने के कारण सब लोग भाग जाते हैं बीच पर। सब लोग नहीं, पहले 3 लोग जाते हैं, बताता हूँ कौन कौन। कोनिहा, किंजीरो और कनेडा। और उनके पीछा करते करते आ जाती है मासुओ, और उसके बाद किंजीरो की सिस्टर मैं उसका नाम भूल गया, मैं तुमको उसका नाम दिखा दूंगा यहाँ पे या फिर फोटो भी। और मेरा फेवरेट करेक्टर नाकुरो। 8th एपिसोड में कोनोहा की मॉम की बर्थडे आ जाती है, जिस वजह से हमको कोनोहा का पहली बार इमोशनल पार्ट देखने को मिलता है। इमोशनल पार्ट भाई, यहाँ पे तुम कुछ और मत समझ रहे हैं। हेंटाई फैन, मेरे को पता है हेंटाई फैन किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है उसका दुख वाला हिस्सा है हमको वो दिखता है। और फिर 9th एपिसोड में किंजीरो और मासुओ एक कैफ़े में काम करते हैं, और कहानी उसी कैफ़े में घूमती फिरती रहती है, तो मैं और नहीं एक्सप्लेन करने वाला क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। फिर 10th एपिसोड में आ जाता है कुरुहा, यानी कि किंजीरो की सिस्टर या सिस्टर का बर्थडे, और उसको मनाने के लिए सब लोग उसी कैफ़े में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पिछले एपिसोड में किंजीरो और मासुओ काम कर रहे थे। और उसके बाद भाई मैं सिर्फ एक कुछ
इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एपिसोड को, कुछ मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा। इसमें तुमको ना डीमन स्लेयर्स वाली फीलिंग आएगी। और जिन लोगों ने नहीं देखा डीमन स्लेयर तो मैं बता दूँ, वो एक भाई बहन के बीच के रिश्ते को दिखाता है डीमन स्लेयर एनीमे। तो वो तुम एनीमे अगर तुम देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है जहाँ पे तुम फ्री में कोई भी एनीमे देख सकते हो। हाँ, वैसे तो मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई मेरे को पता है कि तुम में से 50% या 99% लोग भी स्टूडेंट हो, तो मेरे को पता है तुम पे नहीं कर सकते, इसलिए तुम उस लिंक पे जाकर देख सकते हो अगर तुमको डीमन स्लेयर देखना है तो। और रही बात 10th एपिसोड की, बहुत ही इमोशनल था। बहुत एपिसोड में कनाडा के पैर मौत आ जाती है, जिसका कारण कोनिहा खुद को मानता है। अब वो इसलिए मानता है क्योंकि वो नशे में था, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वैसे यहाँ पे सारी गलती कोनोहा की नहीं कि उसने नशा कर रखा था, बल्कि कनाडा ने ही उसको नशा दिया था। अब मैं क्यों दिया था ये तुम जाके खुद एनीमे देख लेना, मैं इतना नहीं करने वाला एक्सप्लेन, खुद चेक कर लेना बस। और उसके बाद फिर जो ना कनाडा है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और वहाँ से फिर जो है कोनिहा वो अपनी जॉब छोड़ के वहीं से फिर कोनिहा भाग जाता है, जहाँ पे उसकी मोम की कब्र होती है, वो वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। और बस 11th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे 11th एपिसोड ख़त्म हुआ था, यानी कि कोनोहा की मोम की कब्र पर। और फिर वहाँ पे किंजीरो आता है उस पीछे से और उसको बहुत कुछ समझाता है। और उसके बाद फिर रात भर वो एक होटल में रुकते हैं, और उसके बाद फिर सुबह आ जाती है कनाडा मैडम, और उसके बाद फिर वो उसको अपने घर ले जाती है और वहाँ पे जाकर बहुत कुछ समझाती है। लेकिन फिर भी कोनोहा अपनी जॉब पे वापस नहीं आना चाहता, और उसके बाद फिर वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है किंजीरो का ही एज अ गर्ल सुबारू के नाम से। और उसके बाद फिर सब लोग उसको समझाते हैं, इतने भी लोग ये राज जानते हैं कि वो कोनिया लड़की है, वो उसको समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। और उसके बाद फिर किंजीरो चला जाता है नीचे बेसमेंट में S4 के उसमें क्या बोलते हैं यार इसको, बेस में। और फिर बेस में जाने के बाद वो वहाँ पे वो पेटिशन बनता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग साइन करते हैं, और उसके बाद फिर वापस आना ही पड़ता है कोनिया को। वैसे तो ज़्यादातर लड़के करती हैं साइन। और सबसे मेन बात ये है कि उस पेटिशन को खुद सुबारू साइन करती है। और अगर तुमको पता है सुबारू कौन है तो भाई मेरे को बता देना कमेंट में और साथ में वो लाफिंग वाला इमोजी भी लगा देना, मैं समझ जाऊँगा कि तुमको पता है। ओके, और उसके बाद फिर यहीं पे 12 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 13 एपिसोड यानी कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड मायाचिकी का सबसे घटिया यही है यार। बाकी सारे तो ठीक थे, लेकिन ये बहुत घटिया है। और इसके बाद जो है मैं बताता हूँ पहले कि एक्सप्लेन कर देता हूँ एपिसोड को, बताता हूँ कि मेरे को क्यों ये बेकार लग रहा है। और उसके बाद फिर 13 एपिसोड जो शुरू होता है सीधा मेरे फेवरेट करेक्टर से ही, नाकुरो से। और फिर वो और किंजीरो जाते हैं डेट पर, और उनकी डेट ख़त्म होते होते ये एपिसोड और ये घटिया सीरीज़ दोनों ही ख़त्म हो जाती है। और बस 13 एपिसोड में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने लगा, बस इतना ही तुम जान लो कि वो दोनों डेट पे आते हैं, वहीं पे ख़त्म। तो अब आ गया वो पॉइंट जहाँ पे जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया है, मेरी फुजना मायाचिकी का फर्स्ट पार्ट से लेके ये पार्ट के यहाँ तक तुम देख रहे हो। इसलिए तुम देख रहे हो ताकि तुम जान सको कि मेरे को क्यों लगा है ये हेट और तुमको ये देखना चाहिए कि नहीं। तो भाई मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि तुमको अगर ये देखना है तो तुम देख सकते हो, लेकिन तुमको इसमें सिर्फ अगर तुमको इची के लिए देखना है या फिर फ़न के लिए देखना है तो तुम देख सकते हो। लेकिन ये ऐसा एनीमे नहीं है कि तुम इसको देख सको जैसे कि डेथ नोट या फिर इस टाइप का नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो ना ही देखना। अगर तुम्हारे पास फालतू का नेट है बहुत ऐसे, अगर तुमको देखना है कि हाँ भाई को टाइम पास हो रहा है तो अब तुम देख सकते हो ये एनीमे। लेकिन बाकी अगर तुमको देखना है कि कोई मोटिवेट होगा इस एनीमे से तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये घटिया है। और अब कि मेरे को क्यों नहीं पसंद है मेरा ओपिनियन, ठीक है। तो अगर तुमने बहुत सारे एनीमे देख रखे हैं जैसे कि साइलेंट वॉइस या फिर योर नेम, वेडिंग विद यू या फिर डेथ नोट ही लगा लो, डेथ नोट, तो फिर तुमको पता है कि उसकी एंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसकी एंडिंग एक क्लिफ हैंगर भी नहीं कहूँगा या फिर पूरी तरह भी नहीं कंप्लीट हुई, क्योंकि यार मैंने तुमको जिसका फर्स्ट एपिसोड में बता दिया था कि जौन सा है किंजीरो है उसको ब्लड ये गर्ल से फोबिया है। गर्ल्स जैसे उसके पास आती हैं तब उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सीरीज़ में तुमको सिर्फ वो फर्स्ट, सेकंड या फिर 4th एपिसोड तक दिखेगा बस। उसके बाद सिर्फ और एज अ ऑडियंस हमको देखने को मिलता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि उसको ब्लड हो रही है या फिर वो हार्ट हो रहा है, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। और वहीं पे जो लास्ट एपिसोड है ये तो महावाहियात है,
भाई तुम सीधा उसको डेट पे भेज रहे हो और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके वो वियर्ड कुछ कर रही है। मैं नहीं बताने वाला क्या, वरना ये मेरा चैनल पक्का डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिप भी नहीं लगा सकता। वैसे ही मेरे को कॉपीराइट पड़ चुका है, जो तुमने देखा होगा भी, तुम्हारे पे आई होगी ना नोटिफिकेशन। उस वीडियो को मैंने प्राइवेट करना पड़ा। मैंने उतनी बार पब्लिक की, लेकिन फिर भी मेरे को प्राइवेट करना पड़ा। पता नहीं, मेरे को 3 कॉपीराइट पड़ चुके हैं और यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, नहीं है, मेरे को कॉपीराइट क्लेम है। तो उस वीडियो में जितना भी पैसा कमा सकता था वो सारा उसके खाते में गया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद बस भाई इसके बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं, क्योंकि यार ये इतना घटिया है कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलने लगा। लेकिन मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा कि मत देखना। वीडियो को अब यहीं पे रैप अप करते हैं और भेज देते हैं सीधा अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास बहुत सारे पहले कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम अपना आउट्रो क्यों नहीं यूज़ कर रहे, अपना आउट्रो वर्ड तो यूज़ करो। तो फिर मैंने सोचा इस बार कर देता हूँ। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, एक और